फाइनेंशियल वर्ल्ड में हम देखते हैं दो फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स, जो कि एक है म्यूचुअल फंड और दूसरा है फिक्स्ड डिपॉजिट, राइट। तो दोनों भी जो है कम्प्लीटली अपोजिट फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स है। तो आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि दोनों में से किस में आपको अप्लाई करना चाहिए और किस में इन्वेस्ट करना चाहिए। तो आइए जानते हैं इस वीडियो में, देखते रहिए आगे तक। तो यहाँ पर जो कंपैरिजन है ना, हम बहुत सारे पैरामीटर्स पर करने वाले, फॉर एग्जांपल रिस्क, रिटर्न, इन्वेस्टमेंट अमाउंट, आपका जो इन्फ्लेशन फैक्टर है और इन प्रोडक्ट्स का डिटेल्स भी जो है वो कंसिडरेशन में लेने वाले हैं। तो इससे आपको बहुत एक कॉम्प्रिहेंसिवली समझ में आ जाएगा कि आपको किस प्रोडक्ट में इन्वेस्ट करना चाहिए, राइट। तो फर्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, जो कि है इन्वेस्टमेंट टाइप, यानी आपको इन्वेस्टमेंट ईयरली करना है, मंथली करना है, क्वार्टरली करना है, या फिर वन टाइम एक लमसम आपको इन्वेस्टमेंट करना है। तो ये हम देखते हैं। तो जहाँ पर हम देख सकते हैं कि फिक्स डिपॉजिट में जो है आपको एक वन टाइम इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, वेयर एज म्यूचुअल फंड में आपको ऑप्शन मिलता है कि आप चाहे तो वन टाइम इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, या फिर अगर आप चाहे तो एसआईपी कर सकते हो। एसआईपी क्या है? एसआईपी सिस्टमेटिकली इन्वेस्टमेंट प्लान, और उसमें क्या होता है, आप मंथली इन्वेस्ट कर सकते हो या फिर क्वार्टरली इन्वेस्ट कर सकते हो, जिससे आपका जो अमाउंट है वो कंपाउंडेड होता रहता है ड्यूरेशन बाय ड्यूरेशन, राइट। उसके बाद में सीधा आते हैं रिटर्न्स की तरफ। तो आपको जो फिक्स डिपॉजिट में है ना, क्योंकि इसका नाम ही फिक्स्ड है, तो इसमें एक जो है फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट आपको मिलता है। तो फॉर एग्जांपल ईयर के स्टार्ट में आपने कोई एफडी खोली है जिसमें आपको इंटरेस्ट दे रहा है 6% का। तो अगर आपने ये निकाला है 3 साल के लिए, तो 3 साल तक जो है आपको पर ईयर जो है 6% का ही इंटरेस्ट मिलेगा। ये फिक्स्ड रहेगा, राइट। इसलिए इसको फिक्स्ड डिपॉजिट कहा जाता है। वेयर एज अगर हम म्यूचुअल फंड की बात करें, तो म्यूचुअल फंड्स जो है वेरियस इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट किए जाते हैं, जिसमें स्टॉक्स भी हो सकता है, या फिर डेट हो सकता है, या फिर कोई और इंस्ट्रूमेंट हो सकता है जो म्यूचुअल फंड मैनेजर उसमें इन्वेस्ट करेगा। तो इसमें जो है अपना इंटरेस्ट रेट वो कोई फिक्स नहीं होता है और वेरी नहीं करता है। इसमें चाहे तो आपको बहुत अच्छा इंटरेस्ट रेट मिल सकता है, और अगर फंड अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है तो आपको जो है बहुत कम इंटरेस्ट रेट, यानी इवन एफडी से भी कम इंटरेस्ट रेट मिल सकता है। तो ये हो गया रिटर्न के बारे में। अब बात करते हैं रिस्क के बारे में कि दोनों में से किस में ज़्यादा रिस्क है। तो जैसे हम ट्रेड ऑफ की बात कर रहे थे, रिस्क रिटर्न ट्रेड ऑफ की, तो फिक्स डिपॉजिट सिंस एक जो है कम रिटर्न देने वाला इंस्ट्रूमेंट है, यानी ये आपको जो है मैक्सिमम 6% 7%, और अगर कोई सीनियर सिटीजन हो या फिर अगर आप कोई स्मॉल फाइनेंस में ओपन कर रहे हो अपना अकाउंट, तो आपको जो है 8% तक का रिटर्न मिल रहा है, राइट। तो यहाँ पर जो एक फिक्स रिटर्न है और बैंक आपको फिक्स रिटर्न देना चाहती है, राइट। तो इसलिए जो है यहाँ पर लो रिस्क है, क्योंकि बैंक जो है ज़्यादा रिस्कियर तरीके से उस अमाउंट को यूज़ नहीं करती है, राइट। तो इसलिए ये जो है एक ऑफन लो रिस्क वाला कैटेगरी हो गया फिक्स डिपॉजिट। वेयर एज अगर हम म्यूचुअल फंड की बात करें, तो म्यूचुअल फंड जो है वो मार्केट में इन्वेस्ट किया जाता है बाय द फंड मैनेजर। तो उसमें क्या होता है, अगर वो एक अच्छी सिक्योरिटी में इन्वेस्ट कर रहा है, एक अच्छे स्टॉक में कर रहा है इन्वेस्ट, तो वो हो सकता है कि बहुत अच्छा सा रिटर्न दे दे, तो ओवरऑल जो म्यूचुअल फंड का जो एनएवी है वो बढ़ जाए। वेयर एज अगर उसने किसी अच्छे स्टॉक में इन्वेस्ट नहीं किया, तो वो जो म्यूचुअल फंड का एनएवी है, आपका जो रिटर्न है वो कम भी हो सकता है। तो इसीलिए जो म्यूचुअल फंड है ये मोर ऑफ अ रिस्कियर इंस्ट्रूमेंट माना जाता है कंपेयर टू फिक्स्ड डिपॉजिट, राइट। इसके बाद में हम बात करते हैं इन्फ्लेशन के बारे में। तो देखिए, जब भी हम इन्वेस्ट करने जाते हैं ना, हम बहुत सारे फैक्टर्स को मिस आउट कर जाते हैं, जिनमें से एक फैक्टर होता है इन्फ्लेशन, राइट। तो अगर आपको जो रिटर्न मिल रहा है, तो वो इन्फ्लेशन को बीट भी कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर इन्फ्लेशन रेट चल रहा है 6% का, और अगर आपका जो रिटर्न मिल रहा है वो भी आपको अगर एफडी 6% का दे रहा है, तो 6% माइनस 6% आपका रिटर्न कितना होगा? 0%। तो मतलब बेसिकली आपका जो अमाउंट है वो ग्रो नहीं हो रहा है। वेयर एज अगर हम म्यूचुअल फंड की बात करें, तो अगर आपको लेट से 10% का रिटर्न मिल रहा है और इन्फ्लेशन रेट फिर से 6% चल रहा है, तो आपका जो रिटर्न हो गया 10% माइनस 6% इज इक्वल टू 4% का आपको रिटर्न मिलेगा। तो इन्फ्लेशन जो है एक बहुत बड़ा फैक्टर है कंसिडर करने के लिए, राइट। तो फिक्स डिपॉजिट में क्या होता है, सेम इंटरेस्ट रेट होता है, इवन अगर इन्फ्लेशन बढ़ जाए या घट जाए, राइट। तो वो मैटर नहीं करता है, क्योंकि अगर आप 2-3 साल के लिए डाल रहे हो एफडी में, तो वो सेम इंटरेस्ट रेट के लिए ही बुक्ड होगा 2-3 साल के लिए, राइट। तो वो चेंज नहीं हो पाएगा। वेयर एज अगर हम म्यूचुअल फंड की बात करें, तो म्यूचुअल फंड कैन ऑफर इन्फ्लेशन एडजस्टेड रिटर्न्स, राइट। तो अभी ये इन्फ्लेशन एडजस्टेड रिटर्न्स क्यों दे रहा है, तो इसका मतलब भी क्या होता है? तो देखिए, क्या होता है ना, स्टॉक मार्केट जो है ये बहुत अलग तरीके से परफॉर्म करता है जब भी इन्फ्लेशन रेट कम होता है या ज़्यादा है उस हिसाब से। तो जब भी इन्फ्लेशन रेट बढ़ता है ना, तो ये देखा जाता है कि स्टॉक मार्केट जो है कंपेरेटिवली बेटर परफॉर्म करता है डेट मार्केट से, राइट।
मार्केट मतलब बॉन्ड मार्केट, राइट। तो बॉन्ड मार्केट से बेटर परफॉर्म करता है स्टॉक मार्केट। तो अगर आप एक ऐसे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हो जो मोस्टली स्टॉक में इन्वेस्ट कर रहा है, राइट, तब आपको जो है ना एक ज़्यादा रिटर्न मिलेगा कंपेरेटिवली एफडी, क्योंकि आपने एक स्टॉक वाले म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया है और वो जो स्टॉक वाला म्यूचुअल फंड है वो अच्छा परफॉर्म करेगा अगर इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो, राइट। तो ये इन्फ्लेशन एडजस्टेड रिटर्न आपको दे रहा है। उसके बाद में अगर हम बात करें फीस की कि आपको एफडी में कितना फीस लगता है और म्यूचुअल फंड में कितना फीस लगता है, तो एफडी में जो है एज सच कोई ऐसा फीस लगता नहीं है, राइट। जबकि अगर हम म्यूचुअल फंड की बात करें तो सिंस ये एक फंड मैनेजर और एक टीम जो है ये पूरे म्यूचुअल फंड को संभाल रही है, तो वहाँ पर एक्सपेंसेस आते हैं, राइट। तो आपको जो है एक कुछ सर्टन परसेंटेज है आपको वो म्यूचुअल फंड को देना पड़ता है एज द फीस, राइट। तो अगर फॉर एग्जांपल अगर आपने 10,000 कुछ इन्वेस्ट किया है और उसका जो एंट्री लोड है वो आपको पड़ रहा है 0.2%, 0.5%, तो पर्टिकुलरली वैसा जो अमाउंट कैलकुलेट करके उनका जो है फीस बन जाएगा। अब बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स ऐसे भी होते हैं जो कि प्रॉफिट पे ही फीस लेते हैं, जो कि आपके मेन जो अमाउंट है उस पे फीस नहीं लेते, तो ये भी पॉसिबल है। तो उसके बाद में अगर हम बात करें लिक्विडिटी का, लिक्विडिटी मतलब अगर आप कभी भी निकालना चाहते हो अपना अमाउंट जो आपने इन्वेस्ट किया, तो आप कितने आसानी से वो निकाल पाओगे, राइट। तो एफडी में जो है लिक्विडिटी कम होता है, क्योंकि एफडी में सिंस ये है फिक्स्ड है और ये लॉक हो जाता है, राइट। हालांकि आप निकाल सकते हो अपना अमाउंट, लेकिन उस पर जो है आपको कुछ परसेंटेज ऐसा बियर करना पड़ेगा एज रिडिम्पशन चार्जेस, राइट। वेयरएज अगर हम म्यूचुअल फंड की बात करें तो कुछ टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड है जिसमें लॉक इन पीरियड नहीं होता है और कुछ ऐसे होते हैं जिसमें लॉक इन होता है। तो अगर फॉर एग्जांपल अगर आप एक ईएलएसएस फंड में इन्वेस्ट कर रहे हो प्राइमरली, राइट, तो ईएलएसएस में जो है आपका जो है लॉक इन पीरियड मिलता है 3 इयर्स का और 5 इयर्स का। तो क्योंकि ये एक टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट फंड होता है, इसलिए इसमें जो है लॉक इन पीरियड होता है। जबकि मोस्ट ऑफ द जो म्यूचुअल फंड्स है उसमें लॉक इन पीरियड नहीं होता है। आप जब चाहे तब इन्वेस्ट कर सकते हो और जब चाहे तब आप उनमें से अमाउंट निकाल सकते हैं। हालांकि मैं बता दूं कि जनरली ये देखा जाता है कि ईएलएसएस जो फंड्स है ना उसमें आपको ज़्यादा रिटर्न मिलता है कंपेरेटिवली उन फंड्स में जहाँ पर लॉक इन पीरियड नहीं है, ओके। उसके बाद में अगर हम इन्वेस्टमेंट अमाउंट की बात करें तो ऐसा कोई स्पेसिफाइड इन्वेस्टमेंट अमाउंट नहीं है दोनों भी इंस्ट्रूमेंट्स में, राइट। तो लाइक आप जितना चाहे उतना इन्वेस्ट कर सकते हो। हालांकि हो सकता है कि बैंक्स का कुछ एक पर्टिकुलर अमाउंट हो, कुछ मिनिमम अमाउंट हो, और म्यूचुअल फंड्स का भी कुछ ऐसा पर्टिकुलर मिनिमम अमाउंट हो सकता है। तो समथिंग स्पेसिफाइड यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। उसके बाद में अगर हम बात करें टेन्योर की, यानी कितने समय के लिए आप जो है इन्वेस्ट कर सकते हो, राइट। तो एक जो एफडी होता है ना उसमें मिनिमम आप 7 डेज के लिए भी इन्वेस्ट कर सकते हो, राइट। जबकि म्यूचुअल फंड में ऐसा कुछ नहीं है कि आपको कब तक रखना है। आप अगर चाहे तो आज इन्वेस्ट कर दो और 4 दिन बाद निकाल दो, राइट। तो म्यूचुअल फंड में ऐसा कुछ होता नहीं है। तो टेन्योर नाम का कुछ होता नहीं है म्यूचुअल फंड में, आप जब चाहे तब निकाल सकते हो। उसके बाद में बात करते हैं मैनेजमेंट की। तो एफडी में जो मैनेजमेंट होता है वो तो अपना बैंक ही होता है, वो हमसे अमाउंट लेगा इन द फॉर्म ऑफ एफडी और वो अमाउंट किसी को लोन में दे देगा, उसका फिर वो इंटरेस्ट रन करेगा और फिर वो जो इंटरेस्ट अमाउंट में से है अपना कमीशन काट के हमें इंटरेस्ट देगा, राइट। तो बैंक्स तो ऐसे काम करता है मैनेजमेंट की अगर हम बात करें तो। वेराज अगर हम म्यूचुअल फंड की बात करें तो वहाँ पर एक फंड मैनेजर होता है, स्पॉन्सर होता है, ट्रस्टी होता है, फंड एनालिस्ट होता है। तो मतलब म्यूचुअल फंड जो है एक बहुत कॉम्प्रिहेंसिव चीज़ होता है। यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती है। एक फ़ंड को मैनेज करना कोई एक छोटी चीज़ नहीं होती है, राइट। तो ये मोर ऑन द ट्रिकियर साइड होता है, राइट। तो ये होता है म्यूचुअल फंड के बारे में। उसके बाद में अगर लेट्स से अगर आपका जो अमाउंट है आपने इन्वेस्ट किया है वो जो कंपनी है वो भाग जाए, वो बैंक भाग जाए या फिर वो जो म्यूचुअल फंड का कंपनी है वही भाग जाए, ट्रस्टी भाग जाए, स्पॉन्सर भाग जाए, तो फिर आपके अमाउंट का क्या होगा, राइट। तो एफडी में ऐसा होता है ना कि DICGC जो है आपको 5 लाख का जो है इंश्योरेंस देता है। मतलब अगर आप 5 लाख तक का एफडी में डाल रहे हो तो आपका जो अमाउंट है प्योरली सिक्योर्ड है, आपको उसका टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं है अगर आप 5 लाख तक डाल रहे हो। वेयर एज अगर हम म्यूचुअल फंड की बात करें तो म्यूचुअल फंड में आपको एज सच ऐसा कोई इंश्योरेंस नहीं मिलता है। आपको जो है अगर म्यूचुअल फंड अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है तो आपको अच्छे रिटर्न्स नहीं मिलेंगे, हो सकता है नेगेटिव रिटर्न्स भी मिले, और अगर अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो बहुत अच्छे रिटर्न्स मिल जाएंगे। जबकि यहाँ पर कोई ऐसे इंश्योरेंस नहीं होता है कि इतना % आपको रिटर्न मिलेगा ही मिलेगा। तो ये सारे तो हो गए पैरामीटर जिस पर हमने बात किया कि किन पैरामीटर पे कौन सा वाला फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट कैसे परफॉर्म कर रहा है या फिर क्या उसकी डिटेल्स है, राइट। अब बात करते हैं कंक्लूजन की, दोनों में से आपको किस में इन्वेस्ट करना चाहिए। तो मैं कहूँगा अगर आप एक लो रिस्क टाइप ऑफ कस्टमर है, अगर आप जो इन्वेस्ट कर रहे हो आपको उस पर जो है
ज़्यादा रिस्क नहीं चाहिए, आपको डूबने का डर नहीं चाहिए, या फिर अगर आपका इवन अमाउंट ज़्यादा नहीं है तो आप जो है एफडी में इन्वेस्ट कर सकते हो, क्योंकि एफडी में जो है आपको 5 लाख तक का इंश्योरेंस मिल जाता है। और आप एफडी में भी अगर स्मॉल फाइनेंस बैंक में करोगे, वो भी अपने सीनियर सिटीज़न अकाउंट से, आपके जो दादा या पेरेंट्स वगैरह कुछ होंगे, वीडियो का लिंक मैं दे दूंगा, उस पर भी मैंने एक वीडियो बनाया हो, तो वो ज़रूर देख लीजिएगा। तो उससे आपको पता चल जाएगा कि अगर आप एक एफडी में कर रहे हो तो वहाँ पर भी आपको 8.5% का जो है एक फिक्स रिटर्न मिल सकता है, पॉसिबल है, राइट। वेराज अगर हम म्यूचुअल फंड की बात करें तो म्यूचुअल फंड जो है ये एक काइंड ऑफ हायर रिस्क एपेटाइट काइंड ऑफ कस्टमर के लिए है। अगर उसको रिस्क ज़्यादा लेना है, उसको अगर रिटर्न भी ज़्यादा चाहिए, तो उसको जो है ये म्यूचुअल फंड एक अच्छा इंस्ट्रूमेंट हो सकता है इन्वेस्ट करने के लिए, राइट। तो अगर आप एक लो रिस्क एपेटाइट वाले कस्टमर है तो एफडी में इन्वेस्ट करिए। अगर आप एक हाई रिस्क एपेटाइट वाले कस्टमर है, अगर आपको हाई रिटर्न चाहिए, तो आप म्यूचुअल फंड को कंसिडर कर सकते हो, राइट। तो यही था इस वीडियो में। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, आपको पता चला होगा कि आपको किस इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट करना है, राइट। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर दीजिए। इट विल हेल्प मी अ लॉट। सो विद दिस आई एम साइनिंग ऑफ। थैंक यू।